ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्री परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आप सबको मैं स्वागत करता हूँ हमारी हिंदी कक्षा में। तो आज हम एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। तो उससे पहले आप सबसे मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा। तो निशांत प्रभु, शायद आप ये हिंदी का क्लास होगा और जो इंग्लिश क्लास रविवार में हुआ था उसी का हिंदी अनुवाद होगा। ओके, तो हरे कृष्ण। तो मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछता हूँ। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति नया व्यक्ति वो हरि नाम कर रहा है, वो चालू किया हरि नाम करना। 1-2 महीना हुआ है, 3-4 माला कर रहा है हरि नाम। तो हरि नाम हर दिन वो 3 माला करते हैं और कभी 1 माला छूट जाता है, कभी 2 माला छूट जाता है। ऐसा होता है कि नहीं? कभी 1 माला छूट जाता है, कभी 2 माला छूट जाता है, कभी माला होता है, कभी नहीं होता है। कितने लोगों का अनुभूति है कि ऐसा होता है? ओके, माला छूट जाता है, भूल जाते हैं हम। भूल गए प्रभु जी, क्या करें, माला छूट गया। अब कितने लोग ये हाथ तो उठा दिए, कितने लोग ऐसे हाथ उठाइए कि खाना छूट जाता है। प्रभु जी खाना भूल गया मैं खाने के लिए। हो प्रभु जी, मैं नंबर 1 करने भूल गया, नंबर 2 करने भूल गया, खाना खाने भूल गया। कितने लोग आपने अभी तक जितना साल आपने इस धरती पे जिया है इस शरीर में कि नंबर 2 करना भूल गए। भूल ही गया प्रभु जी। स्नान करना भूल गया, खाना खाना भूल गया। ऐसे कैसे कितने लोगों का होता है? होता है कि खाना खाना भूल गया। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? ओके, वेरी गुड, समझ रहा है। ऐसा क्यों होता है कि माला हम जब करते हैं, इसको लोअर कर दीजिए हाथ को। जब माला करते हैं तो माला छूट जाता है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है और या फिर भूल जाते हैं, पर खाना भूलते नहीं है। नंबर 1 करना भूलते नहीं है, नंबर 2 करना भूलते नहीं, स्नान करना भूलते नहीं। ऐसा क्यों है? ये मेरा प्रश्न है आप सबसे। हरे
एक एक करके पहले इंद्राणी माता जी, फिर सुखेश्वर चैतन्य प्रभु, और फिर और एक कोई तो हरे कृष्णा बोल रहा, सुनाई नहीं दिया। यस पहले, हाँ बताइए। তো যে যেই জিনিসটা আমরা বেশি ইম্পর্টেন্স দিই আমাদের কাছে, সেই জিনিসটা আমরা ভুলি না। হ্যাঁ, আমরা আমরা অন্য মালা করাটাকে বেশি ইম্পর্টেন্স দিই না, কিন্তু আমাদের खाना पीना এগুলো দিয়ে ইম্পর্টেন্স বেশি হয়। तो ये एक माता जी बहुत महत्वपूर्ण चीज बोले, वी डोंट फॉरगेट ईटिंग, नंबर 1, नंबर 2, but we forget chanting. We also ये भी भूल जाते हैं क्लास करना। ओहो प्रभु जी क्लास था क्या, ओहो मैं तो भूल ही गया प्रभु, क्लास था करके, क्लास एक्सेट्रा हम भूल जाते हैं। तो पहला बहुत महत्वपूर्ण चीज इंद्राणी माता जी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि इंपॉर्टेंस, जिसको हम गुरुत्व देते हैं, या फिर हिंदी में बोलते हैं गुरुत्व, गुरुत्व बोलते हैं या क्या बोलेंगे? हाँ हाँ, महत्वपूर्ण 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 पूर्ण महत्वपूर्ण। काश मैं हिंदी भी अच्छे से लिख पाता तो हिंदी में ही लिख लेता। आप सब प्रार्थना कीजिए। महत्वपूर्ण कैसे लिखेंगे? ठीक है, सही है। थैंक यू ध्रुव मंगल टू इज क्लैपिंग, आई एम फीलिंग एनकरेज्ड। ये लग रहा है कि कोई चाटशाला में जो प्री नर्सरी स्टूडेंट हिंदी लिख रहा है। ठीक है, हिंदी, हाँ यस। नेक्स्ट सुखेश्वर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। जब से हम जन्म हुआ था तो माता पिता से जो शिक्षा मिला है बाई नेचर, ये सब तो हम लोग भूलता नहीं अभी तक। बाई नेचर तो ये सब करनी पड़ता है। हाँ। लेकिन माला करना है, क्लास करना है, वो तो बाद में आया। हमारा बचपन से तो आया नहीं, तो मिडिल एज में आया था, इसीलिए हम कभी कभी बाई नेचर से रेगुलर करते हैं, बाई नेचर से रेगुलर हम खाना खाता है, सब कुछ करते हैं, नंबर 1 नंबर 2 करते हैं। लेकिन अभी जो मिडिल एज में जो शुरू किया है वो हमें माला कंप्लीट हो जाता है, ठीक होता है। हाँ, तो ये एक महत्वपूर्ण चीज बोल रहे हैं सुखेश्वर चैतन्य प्रभु कि हम मिडिल एज में चालू करते हैं चैंटिंग, और चाइल्डहुड से खाना खाना चालू करते हैं, तो इसलिए आसानी से वो हो जाती है। नंदिता माता जी बताएंगे कुछ। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत। हाँ, अगर हम लोग ये सब नहीं करेंगे तो शाम तक तो हमारा शरीर ही जवाब देगा। शरीर, हाँ, ये वन बड़ा हरि बोल फॉर नंदिता माता जी। शरीर जवाब दे देगा, उसको कैसे लिखेंगे? शरीर जवाब देता है, या फिर शरीर सिग्नल देता है, करेक्ट? बट चैंटिंग नहीं करेंगे तो सिग्नल थोड़ा वीक रहता है, करेक्ट? अगर चैंटिंग नहीं करेंगे तो उसका जो सिग्नल है वो इतना अच्छे से पता नहीं चलता है, करेक्ट? हाँ, ऐसे नहीं कि आप आज चैंटिंग 2 माला मिस कर दिए, ठीक है, आप कर रहे थे 8 माला, आज 6 माला किए, तो ऐसा नहीं कि पेट से कुटर 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 आवाज चालू होगा, राइट, या फिर कुछ कुट कुट आवाज चालू होगा, शरीर कुछ कुट कुट करेगा। बट जैसे आप खाना नहीं खाएंगे, एक बार नहीं खाया तो पेट आवाज करने लग जाता है, पानी नहीं पिया तो प्यास लगने लग जाता है। तो ये जो शरीर है ये भौतिक चीजों के प्रति तो सिग्नल अच्छा से दे देता है,
पर आपने देखा होगा ये शरीर आध्यात्मिक चीजों के प्रति सिग्नल ही नहीं देता है, करेक्ट? आप सब ये चीज को गौर किया है? कि ये शरीर जो है भौतिक चीजों के प्रति बहुत अच्छा सिग्नल दे देता है। सामने जलेबी आ गया, तुरंत मुंह से पानी आ जाता है, क्योंकि ये जलेबी मैंने खाया था। गरम गरम जलेबी, ठंडी का मौसम है, गरम गरम जलेबी, धुआं निकल रहा है, और धुआं वो प्रवेश किया, आप मॉर्निंग वॉक में निकले थे और धुआं प्रवेश किया आपके नाक में, तो तुरंत सिग्नल दे देता है, आपका तुरंत जो लाल टपकने लग जाता है। और मैंने आज देखा है, आज मैं सुबह चैंटिंग कर रहा था ऊपर, हर दिन एक व्यक्ति आ रहा है, अभी उधर आते हैं और बाइक में आता है, कुछ खाना लेके आता है कुत्तों के लिए, और मंदिर के पास, और ऐसे आएगा, पे 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 आवाज मारेगा, और जैसे ही पे 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 आवाज मारेगा कितने सारे कुत्ते आ जाते हैं, क्योंकि उनको पता चल गया कि ये आवाज मतलब खाना आ गया, हम खाएंगे अभी। तो इसी तरह हम देखेंगे कि हमारा शरीर खाने के प्रति, शारीरिक जो कार्य होता है, आहार, सोना, निद्रा, भय, मैथुन, किसी से झगड़ा करना या फिर किसी से गुस्सा हो जाना, ये जो शारीरिक चीजें हैं इसके प्रति सिग्नल बहुत तीव्रता से देता है, पर आध्यात्मिक चीजों के प्रति सिग्नल ही नहीं देता है। और क्योंकि सिग्नल नहीं देता है तो इसलिए छूट जाता है कि नहीं? जैसे मान लीजिए आप रोड में जा रहे हैं, रेड कलर का साइन है तो रुकना आसान है, पर मान लीजिए लाइट, स्ट्रीट लाइट, जो ट्रैफिक लाइट ऑफ है, तो कितनों को पता है कि ट्रैफिक लाइट अगर ऑफ है तो एक्सीडेंट होने का बहुत बड़ा चांसेस है। पर अगर ट्रैफिक लाइट जल रहा है, रेड सिग्नल जल रहा है, ग्रीन सिग्नल जल रहा है, तो तुरंत आपको नजर में आएगा, अरे सिग्नल दे रहा है, तो तुरंत रुक जाते हैं, तुरंत चलते हैं। तो हमारा शरीर भौतिक चीजों के प्रति सिग्नल दे देता है, और क्योंकि सिग्नल दे देता है तो उसको करना आसान हो जाता है। आध्यात्मिक चीज के प्रति सिग्नल नहीं देता। और किसी के पास कुछ है? हरे कृष्ण प्रभु की हाँ, यस, धन्यवाद। कि our body is meant to forget Krishna. हमारा शरीर बना इसलिए कि हम आए इसलिए भगवान को जीना चाहते हैं। तो हमारा शरीर भूलने के लिए बना है। ओके, और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हम कोई बहुत ही काम करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें दिखता है, और ये चैंटिंग करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें दिखता है। वन बिग हरी बोल फॉर अंजू माता जी। हरी बोल, वेरी नाइस आंसर, वेरी नाइस आंसर, वेरी नाइस आंसर। तो अगर हम खाना खाते हैं, आप देखे होंगे, तुरंत हमको ताकत मिल जाता है, करेक्ट? पहले तो हमको ताकत मिलता है और तुरंत नेक्स्ट दिन वो डाइजेस्ट होके वो निकल भी जाता है, करेक्ट? तो क्योंकि तुरंत हमको दिख रहा है, कल ही दिख रहा है, आज ही दिख रहा है, तो बहुत आसान है इसको करना। पर जब हम चैंटिंग करते हैं, आप देखे होंगे हम क्या बोलते हैं, चैंटिंग करने से क्या होगा? चैंटिंग करने से भगवत धाम प्राप्त होगा। भगवत धाम। अरे इसी धाम में मैं शांति से जी नहीं पा रहा हूं। कौन सा धाम प्रभु जी आप मेरे को दिखा रहे हैं? यही धाम में जी जाऊं। मेरा घर में मेरी पत्नी के साथ झगड़ा हो रहा है, पति के साथ झगड़ा हो रहा है, बच्चा मेरा पढ़ाई नहीं कर रहा है, नौकरी जाने का मेरा पैसा नहीं है मेरे पास, यही मैं सेट कर दूं प्रभु, यही बड़ा बात है। कौन भगवत धाम दिखाई नहीं दे रहा, कहां पे है? तो चैंटिंग में क्या होता है कि हमारा जो प्रॉमिस है रिजल्ट का, वो बहुत दूर का है, बहुत दूर का है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हो जाता है। यस, और कोई? वेरी नाइस, ऑल ऑफ यूर इंटेलिजेंट स्पीकिंग, वेरी नाइस पॉइंट। हाँ, धन्यवाद। हम चैंटिंग को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी रखते हैं। हाँ, वो हमने लिख लिया, इंपॉर्टेंट, फिर भी मैं लिख लेता हूँ। प्रायोरिटी नहीं देते हैं, तो प्रायोरिटी के अनुसार
एक वो हो जाता है, करेक्ट। और कोई? ध्रुव मंगल तो म्यूट, यू आर म्यूटेड, हरे कृष्ण। हाँ, यस। प्रभु जी, श्वास लेना, खाना, ये हमारे जीवन का हमने अभिन्न अंग मान रखा है। जिस दिन हम चैंटिंग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लेंगे तो वो भी सिग्नल देने लगे। करेक्ट। सो वी आर नॉट मेकिंग इट एज ए क्या उसको बोलते हैं, अभिन्न अंग को बोलेंगे म्यूट करो प्रीति माता जी। इनसेपरेबल। तो इनसेपरेबल हम हमारे जीवन का एक रूटीन का हिस्सा बना देंगे। तो हम जब उसको एक इनसेपरेबल रूटीन का हिस्सा बना देंगे तो तब क्या होगा, उसको भी याद रहने लग जाएगा। ओके, दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस पॉइंट। यस। तो एक चीज हमको देखना है कि ये तो हमने रीजन लिख लिया, आप 1 2 3 4 5 6 7 हो गया कि क्यों हम खाने को भूल जाते हैं, खाने को याद रखते हैं और चैंटिंग को भूल जाते हैं, क्लास को भूल जाते हैं, ये सब रीजन है। पर इससे बाहर कैसे निकले? बाहर निकलने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय के साथ अपने संवाद में, जब दक्षिण भारत, चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत का भ्रमण किए थे, उस समय रामानंद राय के साथ उनका मिलाप हुआ था। रामानंद राय विशाखा सखी हैं। विशाखा सखी इस चैतन्य महाप्रभु के लीला में रामानंद राय होके आए। चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण की जुगल अवतार है। तो चैतन्य महाप्रभु जब रामानंद राय से मिलते हैं गोदावरी नदी के तट पे, कुवूर नामक एक जगह पे, राजमंडरी, आजकल आज के डेट में उस जगह का नाम है राजमंडरी। मुंदरी हमारा इस्कॉन का एक बहुत अच्छा मंदिर भी है अभी उधर, कुवूर या राजमंडरी। उस जगह पे चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से मिलते हैं और चैतन्य महाप्रभु भी यही प्रश्न पूछते हैं कि हे रामानंद, जीवन का लक्ष्य क्या है? तो रामानंद राय बोलते हैं, बहुत अच्छा उत्तर देते हैं। रामानंद राय बोलते हैं जीवन का लक्ष्य है कृष्ण को केंद्र में रख के, कृष्ण को केंद्र में रख के अपनी सारी भौतिक कार्यों को करना। रामानंद राय बोलते हैं कि आप खाना खा रहे हैं, उसको केंद्र में रखो भगवान को। आप सो रहे हैं, उसमें केंद्र को रखो भगवान को। आप काम कर रहे हैं, उसमें केंद्र में रखो भगवान को। आप परिवार संभाल रहे हैं, परिवार बना रहे हैं, उसमें भगवान को केंद्र में रखो। और आप दोस्त बना रहे हैं, उसमें भी भगवान को केंद्र रखो। ये बताते हैं कि भौतिक कार्य जो आप कर रहे हैं वो तो अनिवार्य है। आपको भौतिक शरीर मिला है तो आपको करना पड़ेगा, खाना खाना पड़ेगा, सोना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, परिवार भरण पोषण करना पड़ेगा, परिवार में रहना पड़ेगा, और एक सोशल सर्कल एक व्यक्ति का होता है, उसको रखना पड़ेगा। ये सारी चीजें रखना पड़ेगा। पर इतने सारे जो भौतिक कार्य हैं उसको भगवान को केंद्र में रख के कोई अगर कर दिया तो उसका जीवन सफल हो गया। ऐसे रामानंद राय बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु। ना प्रश्न इसमें दो उठता है। पहला प्रश्न ये उठता है
कि कृष्ण को केंद्र में रखने के लिए याद कैसे रहेगा? क्योंकि भौतिक कार्य करते समय कृष्ण को केंद्र में रखना याद कैसे रहेगा? इतना आसान नहीं है, क्योंकि भौतिक कार्य स्वाभाविक है और कृष्ण को केंद्र रखना स्वाभाविक नहीं है। दूसरा प्रश्न ये उठता है कि मैं अगर मेरे जीवन में जितने सारे भौतिक कार्य हैं उसको केंद्र में कृष्ण को केंद्र में रखे कर लूं, तो इसमें आध्यात्मिकता क्या हुआ? ये तो हुआ ही अल्टीमेटली भौतिक कार्य। क्योंकि आध्यात्मिकता मतलब कुछ आध्यात्मिक कार्य होना चाहिए जो आत्मा से संबंध रखता है। पर हम जब कोई भी भौतिक कार्य करते हैं उसमें भगवान को केंद्र रख के करते हैं, वो सही रूप में आध्यात्मिक कार्य नहीं होता है। इसीलिए हमको समझना चाहिए कि भारत में ऑलमोस्ट एवरीवन, मतलब प्रायतः लोग आध्यात्मिकता का जो संज्ञा है, मतलब डेफिनेशन है, स्पिरिचुअलिटी बोलेंगे, उसका जो डेफिनेशन है वो क्या मानते हैं? आपके जो भौतिक कार्य है उस भौतिक कार्य में अगर आप भगवान को केंद्र रख के कर लिया, वही आध्यात्मिकता है कि नहीं? हाँ, हम देखते हैं जैसे लोग बच्चे का एग्जाम है तो लोग क्या करते हैं? আমার ছেলেটার एग्जाम, आई नो, जब अल्बर्ट रोड मंदिर में हम रहते थे, जहां पे हमारा अल्बर्ट रोड मंदिर है, कितने लोग अल्बर्ट रोड मंदिर गए हैं? राधा गोविंद मंदिर देखो तो 1 2 3 4, ओके, कुछ लोग गए हैं, कुछ लोग, हाँ बहुत सारे लोग गए हैं। तो हमारा जो अल्बर्ट रोड मंदिर है उधर आसपास में बहुत सारे स्कूल है। एक तो बिरला है सुशीला बिरला है, फिर लामाट है, फिर पीछे एक अभिनव भारती या कुछ शिक्षातन कुछ तो स्कूल है, बहुत सारे, हाँ जेवियर्स है, अभिनव भारती है। और हमने देखा है, इतना साल मंदिर में रह रहे थे हम ब्रह्मचारी, उस मंदिर में पहले थे फिर इधर आए, हमने देखा एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज, फरवरी मार्च में बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चे आ जाते थे, मंदिर भर जाता था। इतना भक्ति भाव से पेरेंट्स लोग आते थे, पूजा करवाते थे कि हम सेपरेटली पूजा थाली रखते थे फरवरी मार्च में, क्योंकि ये भर के आते थे। पूरा इतना भक्ति भाव से स्टूडेंट आएगा और उसके मम्मी पापा आएंगे, मम्मी बैठ के उधर माला भी करेगी कि स्टूडेंट मेरा बच्चा का एग्जाम सही होगा, आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु जी लोग प्रार्थना कीजिए, ऐसे करते थे। और जैसे ही मार्च महीना खत्म हो जाएगा, नया सेशन चालू हो जाएगा, कोई एक परिंदा भी दिखाई नहीं देगा। फिर अगेन सेम व्यक्ति दिखाई देंगे फरवरी के महीने में, मार्च के महीने में फिर से आएंगे। तो भारत में प्रायतः आध्यात्मिकता के बारे में अगर कोई देखा जाए तो आध्यात्मिकता का मतलब है भगवान को केंद्र में रख के अपनी भौतिक कार्यों को ही करो, भौतिक कार्यों को करते रहो और अपने केंद्र में भगवान को रख दो। एग्जाम एक भौतिक कार्य है, उसमें भगवान को केंद्र में रखो। उसी तरह जब गाड़ी कोई खरीदता है, देखेंगे तुरंत मंदिर आ जाएगा। देखा आपने कितने लोग गाड़ी खरीदते हैं और हमार गाड़ीटा चले आसছে, গাড়িটাকে একটু পুজো দিয়ে দিতে হবে, কি যায় পুজো দিলে কি হবে? পুজো দিলে না গাড়িটা খুব ভালো চলবে আর অ্যাক্সিডেন্ট হবে না। और नींबू दिए एक तो चाकाते नींबू चापाई दिले तो सब ठीक हो जावे, सब ठीक हो जाएगा। तो पूजो दीते हवे। तो ये हो गया।
तो या फिर कोई अगर घूमने का कोशिश करता है, प्रायतः देखेंगे आप भारतीय लोग मंदिर ही घूमने जाते हैं। जाएंगे वो अलग अलग जगह थोड़ा मौज मनाने के लिए बीच में जाएंगे, वो करेंगे, बट जरूर थोड़ा मंदिर घूमेंगे। और एक चीज आपने भारतीयों को देखा होगा, टिपिकल भारतीयों को देखा होगा कि कभी कुछ अगर त्योहार है, जैसे साउथ इंडिया में पोंगल है, तो या फिर कुछ रक्षाबंधन है, या फिर कुछ नया चीज है, भारतीय लोग आके मंदिर में भगवान को मिलेंगे। ये गलत नहीं है, ये मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है। ये भारतीयों की एक स्पेशलिटी, पर हमको समझना चाहिए कि ये आध्यात्मिकता नहीं है, ये भौतिकता के ऊपर आध्यात्मिकता का कोटिंग है। कोटिंग समझते हैं? कितने लोग कोटिंग समझते हैं? कोटिंग मतलब शुगर कोटिंग होता है ना, है? तो आवरण, वेरी गुड, आवरण, तो आवरण है। क्योंकि चेतना अभी भी भौतिक है कि मेरे को खाना खाना है, मेरे को ये करना है, मेरे को एग्जाम में अच्छा है, पर उसके ऊपर एक हम आध्यात्मिक कोटिंग दे दिए। तो चैतन्य महाप्रभु यही बोलते हैं रामानंद राय को कि है राय, ये तो आध्यात्मिक नहीं हुआ, ये तो भौतिक ही रहा। तब रामानंद राय बोलते हैं कि हाँ, ये कार्य भौतिक है, उस कार्य को आध्यात्मिक तरीके से किया जा रहा है, पर इसको सही मात्रा में आध्यात्मिक नहीं कहा जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु फिर पूछते हैं रामानंद राय को कि तो फिर राय कहो, आध्यात्मिक क्या है? सही में जो आध्यात्मिक क्या है और जीवन का लक्ष्य क्या है, उसमें उत्तर देते हैं रामानंद राय कि आध्यात्मिक कार्य है भगवान का नाम लेना, भगवान के बारे में सुनना और भगवान का सेवा करना। यही आध्यात्मिक कार्य है, ऐसे बोलते हैं। भगवान का नाम लेना, भगवान के बारे में ज्यादा से ज्यादा सुनना, भगवान के बारे में बोलना, भगवान की सेवा करना। जब ऐसे उत्तर देते हैं रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु को, तुरंत चैतन्य महाप्रभु आज जो हम डिस्कस किए पहले उसके बारे में पूछते हैं प्रश्न कि हे रामानंद, तुम तो अच्छा चीज बोला कि आध्यात्मिकता का मतलब है कि चैंटिंग करना, हियरिंग करना, सुनना, भगवान के बारे में कथा सुनना, एकादशी का कथा सुनना, सत्संग क्लास में आना, भागवत पढ़ना, ये सब तुम तो अच्छा बताया, पर रामानंदा करने के लिए इच्छा नहीं होता है, और करने के लिए याद नहीं रहता है, और करने के लिए जो शक्ति चाहिए वो तीन चीज नहीं है। क्या क्या हमने बोला? पहला क्या बोला हमने? याद नहीं रहता। यस, याद नहीं रहता है। दूसरा क्या है? इच्छा नहीं होती है। तीसरा क्या है? शक्ति नहीं होती है। सो दिस इज डिजायर, दिस इज स्ट्रेंथ, and this is remember. कितनों को पता चल रहा है कि ये सही है कि बहुत तो सही है, आध्यात्मिक चीजों को याद रखना मुश्किल हो जाता है, आध्यात्मिक चीजों के प्रति इच्छा जागृत होना मुश्किल हो जाता है, और आध्यात्मिक चीजें करने के लिए जो शक्ति चाहिए ये भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस प्रसंग में
रामानंद राय ये श्लोक बोलते हैं जो अभी हम उच्चारण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नानोपचार कृत पूजनमार्त बंधो। नानोपचारोपितो जन्मार्थ बंधो। प्रेम्णैव भक्त हृदयं सुख विद्रुतं स्यात्। प्रेमनैव भक्त हृदयं सुख विद्रुतं स्यात्। यावत् क्षुदस्ति जठरे जरठा पिपासा। यावत् क्षुद्रन्ति जठरे जरठा पिपासा। तावत् सुखाय भवतो ननु भक्षपे। तावत् सुखाय भवतो ननु भक्षपे। और कोई नानोपचार कृत पूजनमार्तो बंधो। नानोपचार कृत पूजनमार्त बंधो। प्रेम्णैव भक्त हृदयं सुख विद्रुतं स्यात्। प्रेम्णैव भक्त हृदयं सुख विद्रुतं स्यात्। यावत् क्षुदस्ति जठरे जरठा पिपासा। यावत् क्षुदस्ति जठरे जरठा पिपासा। तावत् सुखाय भवतो ननु भक्षपे। तावत् सुखाय भवतो ननु भक्षते। देखिए बहुत सिंपल है, हम ऐसे ही हिंदी में उसका अनुवाद करेंगे क्योंकि ये तो इंग्लिश में लिखा हुआ है। ओके, क्या बोल रहे हैं देखिए। नाना उपचार, नाना उपचार मतलब नाना प्रकार के, नाना प्रकार के उपचार मतलब भगवान के जो हम चढ़ावा देते हैं, ठीक है। तो आप भगवान को अलग अलग प्रकार की चढ़ावा दीजिए, अलग अलग प्रकार की भगवान को पूजा कीजिए, रामानंद राय बोल रहे हैं। पर अगर आपके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम नहीं है तो ना वो आपको खुशी देगा ना वो भगवान को खुशी देगा। जैसे उदाहरण स्वरूप आप किसी के घर में गए, तो वो घर में गए तो वो आपके लिए बहुत कुछ सामान वामान लेके रख दिए, ठीक है, खाने का सामान, क्योंकि आप घर में उनके आए हैं गेस्ट होके, और बार बार वो घड़ी देख रहे हैं। आपसे 2 मिनट बात कर रहे हैं और घड़ी देख रहे हैं, आपको कैसा लगेगा? है? तो आप भी सोचेंगे कि अरे 4 बिस्कुट दिया है, कुछ नहीं खाके मैं अपना काम खत्म करके इधर से निकलता हूं, करेक्ट? क्योंकि जैसे ही वो व्यक्ति घड़ी देखने लग जाएगा आपको समझ में आ जाएगा कि वो चाहते नहीं है कि मैं इधर ज्यादा समय रुकूं। हालांकि वो तो अलग अलग उपचार लेके आए हैं, पानी लेके आए हैं और कोल्ड ड्रिंक लेके आए हैं और बिस्कुट लेके आए हैं, सब कुछ लेके आए हैं, पर वो चाहते नहीं है। तो उसी तरह भगवान रामानंद राय पहला चीज बोल रहे हैं कि हम भगवान की अलग अलग तरीके से पूजा अर्चना या फिर भगवान का नाम लेना, चैंटिंग करना, भगवान की कथा सुनना या फिर कोई प्रचार करना या फिर कोई सेवा करना, ये जो इतने इतने सारे प्रकार के चीजें हैं वो हम कर तो सकते हैं, पर अगर हमारे हृदय में प्रेम नहीं है, अगर हृदय में हमारा प्रेम नहीं है तो ये
ना हमको आनंद देगा ना भगवान को आनंद देगा। जीव को आनंद नहीं देगा, भगवान को भी आनंद नहीं देगा। ओके और वो एक उदाहरण बता रहे हैं। क्या उदाहरण बता रहे हैं रामानंद राय? उदाहरण क्या बता रहे हैं? जिस तरह रामानंद राय बता रहे हैं, देखो इधर, यावत जिस तरह यावत क्षुद अष्टि जठरे जरठा पिपास तावत सुखाय भवतो ननु भक्षते। एक उदाहरण बता रहे हैं रामानंद राय कि बोल रहे हैं जिस तरह अगर पेट में भूख नहीं है तो क्या खाना आनंद देगा? क्या खाना आनंद देगा? अगर पेट में भूख नहीं है तो आनंद नहीं देगा। खाना देखते ही चिढ़ लगेगा, उल्टी लगेगा। कभी कभी आपने देखा ना, किसी के घर में जाते हैं, बहुत खिला देते हैं, उसके बाद कुछ हो गया और देखने का भी मन नहीं करता है। करेक्ट? ऐसे होता है कि नहीं? देखने का भी मन नहीं करता है। तो रामानंद राय बोल रहे हैं कि अगर पेट में भूख नहीं है तो खाना को देखने का भी मन नहीं करता है, एपेटाइट नहीं है। उसी तरह अगर हृदय में प्रेम नहीं है तो ना मेरे को आनंद मिलेगा ना भगवान को आनंद मिलेगा, और याद नहीं रहेगा, इच्छा नहीं होगा, शक्ति भी नहीं मिलेगा। भगवान की कार्य करने में याद नहीं रहेगा, इच्छा नहीं रहेगा और शक्ति नहीं रहेगा। नहीं तो फिर सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि भगवान रामानंद राय बोल रहे हैं कि हमारा भगवान की प्रति जो भूख है उसको बढ़ाना है। समझ में आ रहा है? जैसे हमारा भगवान की प्रति भूख, अभी हमारा इस भौतिक जगत के प्रति भूख है, ये मैं जाऊंगा, इधर जाऊंगा, ये खाऊंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, उसके प्रति बहुत भूख है, पर भगवान के प्रति भूख नहीं है। ठीक है, भगवान अपने धाम में, मैं भी अपने काम में हूं, वो खुश, मैं भी खुश। तो इस तरह हमारी चेतना है। तो रामानंद राय बोल रहे हैं कि जब तक भगवान के प्रति हमारी जो भूख है इसको हम बढ़ाएंगे नहीं, तब तक हमको ये तीन चीज होगा नहीं। क्या तीन चीज होगा नहीं? भगवान की कार्यों को याद नहीं रहेगा, भगवान की कार्यों को करने के लिए इच्छा नहीं रहेगा, भगवान की कार्यों के लिए करने के लिए शक्ति नहीं रहेगा। पर अगर हम भगवान के प्रति जो भूख है हमारा बढ़ाएंगे तो हम इसको अचीव कर सकते हैं। नाउ प्रश्न ये उठता है कि भगवान के प्रति जो भूख है इसको कैसे बढ़ाएं? बताइए। बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। ओ दंडवत, बोलिए। साधु गुरु वैष्णव संग करने ओके भगवान के प्रति भूख बढ़। ओके, साधु का संग करने के लिए भगवान का भूख बढ़ेगा। और हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी, हमें भगवान की कथाओं को श्रवण करना, हम उसको फील करेंगे, भगवान की लीलाओं में प्रवेश करेंगे तो हमें उसकी शक्ति भूख बढ़ेगी। वेरी गुड, वेरी गुड। कथा श्रवण से भगवान की भूख बढ़ेगी। बहुत अच्छा आंसर। और कोई? दिस इज अ वेरी नाइस थिंग। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, भक्तगणों का साथ लेके जो सेवा में हमसे आगे हैं। हाँ, वो तो साधु संग हो गया, लिख लिया। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। गुरु का फॉलो करके, गुरु के आदेश को मानकर ओके,
गाइडेंस है। गुरु वर्गों की आदेश, आदेश पालन करके शरणागति। ओके, और कुछ? हाँ? लिखा है कि गीता श्रीमद् भागवतम से हाँ, शास्त्र अध्ययन, वेरी गुड, शास्त्र अध्ययन करके। ओके, और कुछ? हरे कृष्णा प्रभु जी, हमारा भगवान के प्रति क्या संबंध है इसको जानकर। ओके, कृष्ण के संबंध को समझ के। ओके, वेरी गुड, और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, बोलिए, दंडवत। पूर्वक संकल्प कर चैंटिंग करने के लिए क्या 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 वो फिर से बताइए। संकल्प पूर्वक महामंत्र का जप करने को, अगर हम संकल्प करके चित्त विश्वास से भगवान का नाम का जप करेंगे तो भगवान के प्रति संकल्प से भगवान का नाम लेना, वेरी गुड। भगवान का नाम लेने से भगवान का वो बढ़ेगा। ओके, हरे कृष्ण गुरु जी। हाँ, बोलो। আমরা ভগবানের নিত্য দাস, এটা যখন আমরা বুঝতে পারি। हाँ, तो वो संबंध, भगवान का संबंध, कृष्ण का संबंध हमारे साथ क्या संबंध है? हम नित्य दास हैं, हम नित्य दास हैं, ये समझ के। और कोई? धाम दर्शन से प्रभु। हाँ, धाम दर्शन करके। ओके, धाम दर्शन करके, वेरी नाइस। अभी धाम दर्शन से आए तो याद आ गया, धाम दर्शन अच्छा लग रहा था ना ऋषिकेश में चैंटिंग। कुछ भक्त लोग मेरे को बोले कि प्रभु जी, कलकत्ता में तो चैंटिंग हो ही नहीं रहा था, इधर तो इतना आसानी से चैंटिंग हो जा रहा था। ऐसे ऐसे माला ऐसे मक्खन की तरह चल रहा था। ओके, धाम दर्शन से, जरूर धाम दर्शन से। यस, तो ना प्रॉब्लम ये है इसी को करने के लिए ही इच्छा नहीं आता है। कितने सारे लोग क्या धाम जाएंगे प्रभु जी, क्या इतना परेशानी, फिर पैसा खर्चा हो जाएगा, जाना पड़ेगा, तो धाम दर्शन लेना। ठीक है, कौन भागवतम पढ़ेगा? मन ही नहीं करता है भागवतम पढ़ने के लिए। तो आप क्या बोल रहे हैं कि भगवान की भूख बढ़ाने के लिए, भागवतम पढ़ने के लिए, साधु संग करने के लिए, पर उसी के लिए तो इच्छा नहीं होता है। तो फिर मतलब आप बोल रहे हैं कि ये है भगवान की भूख, भगवान के लिए भूख, उसको कैसे बढ़ेगा? अगर साधु संग करेंगे, या फिर जो आपने बताया वो सब चीजें सब करेंगे, और इसको करने से और भूख बढ़ेगा, राइट? पर समस्या यह है कि जब तक आपके अंदर थोड़ा सा भूख नहीं है, तो ये साधु संग करने के लिए इच्छा जागृत ही नहीं होगा। आप क्या करेंगे? समझ रहे हैं? अरे सेवा करने के लिए तो इच्छा नहीं है, उसी का भूख नहीं है, सेवा करने में क्यों जाऊं? हरे कृष्ण प्रभु जी, ये सब के लिए भगवान की कृपा चाहिए। ओके, कृपा बोल दिया मतलब अब तो कुछ उत्तर देने का लगा ही नहीं, कृपा ही बोल दिया। भगवान की कृपा चाहिए। भगवान की कृपा जब मिलेगा, कब मिलेगा, किसको मिलेगा? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, अगर हमारे मन में ये सब करते करते धीरे धीरे मजा आने लगेगा ना, हाँ, तब वो अपने आप ये हो जाएगा, तब हमें आनंद आने लगेगा। आपने बोला धीरे धीरे मजा आने लगेगा ना, मजा आ रहा है, श्रवण में मजा आएगा, साधु संग में आनंद आएगा, तो फिर धीरे धीरे मन में इच्छा जागृत होगी अपने आप। तो कैसे आएगा? वो आ ही नहीं रहा है। तो प्रभु जब माया देवी का चक्र चलेगा, ओ माया देवी जब छूट जाएगा, अरे बाप रे, माया देवी तो, माया देवी छोड़ने वाला नहीं है इतना आसान से।
ওই যে আমি একটা কথা বলছি, হ্যাঁ একটা কথা, হ্যাঁ আমরা এক সময় ওই ঋষিকেশ ঘুরে এসেছি বা অনেক কম জায়গায় ঘুরে এসেছি, কিন্তু আমরা ওই জায়গাগুলো কি জিনিসটা আমরা জানতাম না। তখন আমরা আপনার কাছ থেকে মানে ওই জায়গার, এখানে সুখদেব গোস্বামী থেকে পরীক্ষিত মহারাজ এই পর্বত ছিল, এই জায়গায় এই হয়েছে, এখানে দক্ষ যজ্ঞ করেছিল, এইগুলো যখন আমরা এগুলো মানে আমদান থেকে বা এগুলো বৌদের থেকে গুরুদেবের থেকে জানতে পারছি, তখন এগুলো কি হচ্ছে, এগুলো আমাদের তত আরো ইন্টারেস্ট বাড়ছে, আমাদের তখন এগুলোকে আরো বেশি ভালো লাগছে, তখন আমাদের আরো বেশি আনন্দ লাগছে। उसको करने के लिए ठीक है आप जाएंगे तो इंटरेस्ट बढ़ेगा, पर उसको चालू करने के लिए इंटरेस्ट नहीं है और तो क्या होगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ भौतिक चीजों को प्रायोरिटी नहीं देके आध्यात्मिक चीजों के लिए प्रायोरिटी देना। अरे बाप रे, ये तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। भौतिक चीजों को प्रायोरिटी देके नहीं देके आध्यात्मिक चीजों को प्रायोरिटी देना बहुत मुश्किल है। कैसे करेंगे? हाँ यस, और कोई हाथ उठाए? यस, ध्रुव मंगल को हाथ उठाए, बोले। हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे लगता है कि इसका उत्तर आपने आज की क्लास में शुरू में दिया कि जब हम अपने जो भौतिकता है, भौतिक कामों में कृष्ण को केंद्र करेंगे तो धीरे धीरे प्रेम का उद्गार वहीं से आएगा। आप अगर क्रिएटिव हैं तो भगवान की सेवा में कुछ उसका इस्तेमाल करें, कुकिंग आती है, आप प्रसादम बनाते हैं, तो धीरे धीरे प्रेम का संचार वहीं से होगा। ओके तो प्रभु जी बता रहे हैं कि ठीक है, आप पहले फर्स्ट स्टेप कीजिए, भौतिक चीजों को एटलीस्ट भगवान को केंद्र करके कीजिए, तो फिर हम सोचेंगे कि आध्यात्मिक चीजों का कैसे प्रेम जागृत होगा। तो कुछ लोग भौतिक चीजें करते करते उसमें इतना फंस जाते हैं कि आध्यात्मिक चीज चालू ही नहीं करते हैं, चैंटिंग नहीं चालू करते हैं। कुछ लोग हम देखे हैं अल्बर्ट रोड मंदिर में कितना दिन से वो भगवान के लिए कुछ कर रहे हैं, बट अभी भी उनको बोलो कि आप हरिनाम कीजिए, नहीं करेगा। तो कैसे हम हरिनाम के प्रति, भगवान की कथा के प्रति और भगवान की लीलाओं के प्रति हमारा आसक्ति कैसे जागृत होगा? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु इधर बता रहे हैं रामानंद राय को कि हे रामानंद राय बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु को कि जब तक हमारी ये आसक्ति जागृत नहीं होगा कथा के प्रति, लीला के प्रति, भगवान की नाम के प्रति, तब तक हमको कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं आध्यात्मिकता बन गया हूं, आध्यात्मिकता प्रैक्टिस कर रहा हूं। आध्यात्मिकता प्रैक्टिस करना मतलब भगवान की दिव्य नामों के प्रति, भगवान की कथा के प्रति, भगवान की लीलाओं के प्रति, इसके प्रति हमारा गाढ़ आग्रह और श्रद्धा होना चाहिए। यहां तक कि परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को बोलते हैं कि हाय 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 ऐसे बोलते हैं। दसम स्कंद जब प्रारंभ होता है, भागवत में श्लोक आता है, परीक्षित महाराज बोलते हैं कि मुनिवर मैं कितना बड़ा मूर्ख था, देखिए मैं थोड़ा सा मेरे को प्यास लगा था पानी के लिए, एक बड़े ऋषि समीक ऋषि के गले में सांप डाल दिया था, मैं थोड़ा एक प्यास को भी टॉलरेट को क्या बोलेंगे हिंदी में? सहन नहीं कर पाया, थोड़ा प्यास को सहन नहीं कर पाया। पर आपके सामने में लगभग 4 दिन से आपके सामने बैठा हुआ हूं, ना पी रहा हूं ना खा रहा हूं, केवल हरि कथा का श्रवण कर रहा हूं, मेरा भूख और प्यास सब मिट गया है। इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है? आप और बताइए, मेरे को और कुछ करने का इच्छा नहीं है। तो ऐसे परीक्षित महाराज बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को कि मैं कितना बड़ा मूर्ख था, पर अभी भगवान की हरि कथा सुन के मेरा सारा भूख प्यास मिट गया।
तो कहने का मतलब ये है कि भगवान की भूख कैसे बढ़े और कैसे भगवान के प्रति भूख बढ़ेगा, ये बहुत एक महत्वपूर्ण चीज है जो भक्तों को जानना चाहिए। क्योंकि अगर ये जान गए कि ओके भगवान की भूख बढ़ाने में ये सहायक है, तो इस तरीके से हम भगवान की भूख की प्रति बढ़ा सकते हैं। तो हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलो। भगवान के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। हाँ, भगवान के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा, वही तो भगवान की भूख है, डिपेंडेंट होना। पर उसको कैसे बढ़ाएं, ये प्रश्न है। जैसे प्रसाद खिलाकर या फिर अज्ञात स्वीकृति उससे। ओके प्रसाद खिला के अज्ञान स्वीकृति करके, ठीक है, प्रसाद खिला के। हाँ, संग से, ये तो सही है, पर कैसे संग से? अच्छे संग से, जैसे कि हम अगर किसी फ्रेंड के साथ रहेंगे तो हमारा किसी में मन लगेगा। मंदिर फ्रेंड के साथ रहेंगे तो मंदिर जाएगा मन करेगा, मंदिर जाने का मन करेगा, मंदिर करेंगे तो भगवान के प्रति भूख बढ़ेगी। हाँ, परफेक्ट। तो ये इधर लिखा है कि साधु संग करने से होगा, पर हमको समझना चाहिए खाली साधु संग नहीं, साधु संग में जब हम मिल के कथा करेंगे, चैंटिंग करेंगे या फिर पढ़ाई करेंगे, तो भगवान बता रहे हैं भगवत गीता में, आप सब खोलिए। मैं ही खोलता हूं, कैसे खोलूं? दिखाई दे रहा? हाँ, दिखाई दे रहा। भगवत गीता का 9वां अध्याय का, नहीं 10वां अध्याय, सॉरी 10वां अध्याय का 11वां नंबर श्लोक। या देखिए, इसको हम उच्चारण करेंगे। मच्चित्ता मद्गता प्राणा बोधयन्तः परस्पराम् कथयन्तश्च मां नित्याम् तुष्यन्ति च रमन्ति च। ओके, तो भगवान इधर क्या बोल रहे हैं, देखिए कि 10वें अध्याय के 9वें श्लोक में कि जब मेरे भक्त लोग एक साथ आके अपने में बातचीत, मेरे बारे में बातचीत करते हैं, तब उनको शांति मिलता है और आनंद मिलता है। तो इधर क्या हो गया, कैसे हो गया? तो साधु संग तो इंपॉर्टेंट है, बट ये साधु संग में हमको भगवान के बारे में जप करना या फिर कथा श्रवण करना, ये जब हम साधु संग में करते हैं, और कैसे करते हैं, जो साधुओं के पास भगवान के लिए भूखे हैं, जो साधु लोग भगवान के लिए भूखे हैं, उन साधुओं से जब हम भगवान की लीला श्रवण करते हैं तो हमारे अंदर भी वो भूख संचारित होता है। और जैसे उदाहरण स्वरूप कोविड कैसे संचारित होता है? कोविड कैसे संचारित होता है? जो जिसके पास कोविड है उसके पास जाओ तो आपका कोविड संचारित हो जाएगा। तो उसी तरह हमको समझना चाहिए कि जो साधुओं के पास भगवान के प्रति भूख है, उस साधुओं के संग में अगर आप आएंगे और आके अगर खाली बैठ जाएंगे होगा नहीं,
आपको भी उनके साथ हरि कथा या जप करेंगे, भगवान के अध्ययन करेंगे, तो जाके ये भूख बढ़ेगा। खाली साधु संग करेंगे तो होगा नहीं। ऐसे नहीं कि भक्तों के संग में बस बैठे रहो तब नहीं होगा। भक्तों के संग में भगवान के बारे में बातचीत करना पड़ेगा। तो यहां पे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हम आपको समझना चाहिए कि भक्तों के संग में आके हम भगवान के बारे में बातचीत करना चाहिए। आज मैंने कक्षा में ये सुना तो इसके बारे में बातचीत कर सकते हैं। आज मैं श्रील प्रभुपाद की किताब से ये पढ़ा, इसके बारे में बातचीत कर सकते हैं। भगवान के बारे में बातचीत करना चाहिए। जनरली हमारा बातचीत इस जगह पे, उस जगह पे, बहुत जगह पे जाता है, पर भगवान के बारे में बातचीत नहीं होता है। और क्योंकि भगवान के बारे में बातचीत नहीं होता है तो हमारा भूख बढ़ता नहीं भगवान के प्रति। तो हमारा बातचीत होता है कि मैं गया था उस इस्कॉन मंदिर में, गोविंदा अच्छा बना है इस्कॉन मंदिर का, तो गोविंदा अच्छा बना है। फिर ऑर्डर किया, हमारा एक अच्छा पार्टी हमने किया गोविंदास में, फिर प्रसाद खाया, और प्रसाद खाने के बाद वो जो वेटर था वो बोला कि हमारी गोविंदास का खासियत है श्रीखंड। अरे प्रभु जी, पंजाबी बाग इस्कॉन का श्रीखंड क्या है प्रभु जी, आपको जाके खाना ही चाहिए। अरे प्रभु जी, आप तो ये बोल रहे हैं, मैं पुणे गया था प्रभु जी। देन और एक प्रभु जी चालू हो गए, पुणे गया था प्रभु जी, पुणे इस्कॉन की जो मैंगो बर्फी में खाया, खाने लायक है प्रभु जी, खाने लायक है। तो फिर अरे प्रभु जी, कितना सुंदर बड़ा मंदिर बना दिया। कुछ नहीं था प्रभु जी, छोटा सा एक मंदिर था। मैं 5 साल पहले गया था, इतना बड़ा चकाचक मंदिर कर दिया, सेंट्रल एसी मंदिर बना दिया प्रभु जी, आप समझ नहीं पाएंगे, चकाचक मंदिर है। नहीं? तो फिर और वो जो गिफ्ट स्टॉल था, छोटा सा गिफ्ट स्टॉल था, बहुत बड़ा गिफ्ट स्टॉल हो गया। मैं एक सुंदर सा टी शर्ट खरीदा अपने बेटे के लिए, और फिर हम गए, और गेस्ट हाउस भी बहुत अच्छा बना दिया। आप भी गेस्ट रूम बुक कर सकते हैं लाइव मेंबर के लिए, 3 दिन फ्री है। राइट? तो बाकी मंदिर में लाइव मेंबर के लिए मिलता नहीं है, पर उस मंदिर में आसानी से मिल जाता है। तो हम भी भक्तों का संग कर रहे हैं कि नहीं? कितने लोगों को लग रहा है भक्त संग हम कर रहे हैं? पूरा इस्कॉन का ही बातचीत चल रहा है, पूरा इस्कॉन का बातचीत चल रहा है। इसमें कुछ और बातचीत नहीं, पूरा इस्कॉन का बातचीत चल रहा है, गोविंदास का चल रहा है, प्रसाद का चल रहा है, गेस्ट हाउस का चल रहा है, मंदिर कितना बड़ा है चल रहा है, भव्य कितना चल रहा है। प्रॉब्लम यह है डायरेक्ट कृष्णा नहीं चल रहा है, इसीलिए भूख नहीं बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है अभी आप सबको? हाँ, तो भक्तों के संग तो बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्तों के संग में जनरली हमारा जो वार्तालाप है वो डायरेक्ट भगवान के बारे में बहुत कम होता है, और जितना हम भगवान की डायरेक्ट जैसे अभी मैं इनडायरेक्ट बताया, ठीक है, अभी मैं डायरेक्ट का उदाहरण ले लूं। प्रभु जी, मैं कल एक क्लास सुन रहा था राधे श्याम प्रभु का। राधे श्याम प्रभु बता रहे थे कि मैं सुना ही नहीं, भगवान जब छोटे थे, मैं सुना राधे श्याम प्रभु बता रहे थे कि भगवान जब छोटे थे तो एक बहुत सुंदर लीला किए थे कि यशोदा महारानी बोली राधा रानी को आके कि राधा रानी, मेरा जो कान्हा है सबसे अच्छा डांस करता है। राधा रानी बोले, आपका कान्हा बिल्कुल डांस नहीं करता है, मेरा जो श्याम सुंदर है ज्यादा अच्छा डांस करता है। और फिर इस तरह राधा रानी और यशोदा महारानी में कंपटीशन हुआ। यशोदा का कान्हा, राधिका का श्याम सुंदर, दोनों डांस करने लगे। बाद में राधा रानी का श्याम सुंदर, यशोदा का कान्हा, दोनों मर्ज हो गए और एक बन गए। अब यशोदा लेने लग गई। राधा रानी बोली, ये तो मेरा श्याम सुंदर है। यशोदा बोला, ये मेरा कान्हा है, दोनों तो एक हो गया ना अभी। और क्या होगा फिर? राधा रानी बोले कि देखो, ये कान्हा नहीं है, मैंने टिप्पा लगाया था श्याम सुंदर को, देखो इसका टिप्पा है इधर,
इसलिए ये तुम्हारा कान्हा नहीं है, ये मेरा श्याम सुंदर है। अब तो यशोदा का हालत खराब हो गया, मेरा कान्हा कहाँ गया, ये तो सही में श्याम सुंदर है, टीका लगा हुआ है। तो मैं ये सुना, ये कहानी कहाँ कभी नहीं सुना, ये पहली बार मैं राधे श्याम प्रभु से सुना, इतना अच्छा लगा। तो ये आपको समझ में आ रहा है पहला वाला बातचीत और दूसरा वाला बातचीत में अंतर क्या है। तो साधु संग हम करते हैं, जरूर साधु संग से ही भगवान के बारे में भूख बढ़ेगा। साधु संग में कितना हम डायरेक्ट कृष्ण के बारे में बात करेंगे, उससे हमारी आध्यात्मिक प्रगति होगा। क्योंकि नहीं तो साधु संग में हम बहुत सारी चीजें बात कर सकते हैं, पर हमको डायरेक्ट भगवान के बारे में बात करना पड़ेगा। संबंध जिसके साथ बात करना है उसी के साथ बात करना पड़ेगा। और जब बात करेंगे, जो बातचीत हमारा जितना भगवान के डायरेक्ट कनेक्शन में होगा, देखेंगे आप उतना आपकी भक्ति में भूख बढ़ेगा। यही चीज रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु को बताते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रसंग था, मैं बता रहा था। और दूसरा चीज है अपनी भक्ति का प्लानिंग करके। जैसे एक जन शायद उसके बारे में बोले हैं, ये संकल्प लेके, संकल्प लेके, संकल्प एक तो साधु संग, दूसरा है संकल्प। संकल्प या फिर परिकल्पना, जो भी। जैसे इस महीना कार्तिक का महीना चल रहा है, आप सब थोड़ा परिकल्पना कीजिए, संकल्प लीजिए, ठीक है मैं अगले साल इतना भक्ति करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, और इससे बहुत शक्ति मिलता है कि मैं करूंगा। भगवान, मैं हे राधा रानी, आपका महीना कार्तिक महीने में मैं शपथ करता हूं कि मैं ये करूंगा, आपके लिए करूंगा, अगले साल इतना भक्ति करूंगा। तो ये संकल्प लेना और भगवान को प्रार्थना करके संकल्प लेना, इससे भी भूख बढ़ता है। तो दो चीज हमने बताया, एक तो है साधु संग, बट साधु संग खाली साधु संग नहीं, गोविंदास डिस्कशन नहीं, साधु संग में हम भगवान के बारे में डायरेक्ट डिस्कशन करना। क्लास में क्या सुने थे, पढ़ाई क्या किए थे, या फिर कुछ अच्छा चीज सुने, अच्छा चीज बोले, तो ये डायरेक्ट भगवान के बारे में बातचीत करना। और दूसरा है संकल्प लेना, भक्ति उन्मुख संकल्प लेना कि मैं ये भगवान के लिए करूंगा। जैसे ये कार्तिक महीना है, संकल्प का महीना है, तो आप सब ध्यान पूर्वक बैठ के अपने आध्यात्मिक जीवन की संकल्प ले सकते हैं। अलग अलग चीजें, जो चीजें आप करना चाहते थे, कर नहीं पा रहे थे, उसको संकल्प लेके किस तरह उसको करेंगे, उसके ऊपर विचार कर सकते हैं। अगले साल में क्या क्या पढ़ाई करूंगा, क्या किताब पढ़ूंगा, क्या भगवान के लिए सेवा करूंगा, उसके लिए विचार कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं। इससे भी भगवान के प्रति आपका भूख बढ़ेगा। तो ये दो चीज मैं आज बताना चाहता था, क्योंकि कार्तिक महीना है, इसलिए मैं चाहता हूं, आप सबसे अनुरोध करता हूं, आप थोड़ा आपकी भक्ति की इन्वेंट्री बनाइए। खाता होता है ना, खाता कलम। जैसे जो बिजनेसमैन होते हैं वो क्या करते हैं, दिवाली के समय, दिवाली जब आता है तो क्या करते हैं, थोड़ा खाता अपना खोलते हैं और खाता खोल के देखते हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। तो उसी तरह हम भी आपके लिए अनुरोध कर रहे हैं, आप भक्ति की थोड़ा खाता पिछला साल का देखिए, क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, क्या गलती किया, और क्या आगे जाके अगले साल में क्या अच्छे से करूंगा। ये थोड़ा सा आप चिंता कीजिए, परिकल्पना कीजिए, प्लानिंग कीजिए, देखेंगे जरूर अगले साल में आपका भक्ति अग्रसर होगा, अच्छे से होगा। ओके, तो इसलिए मैं आज थोड़ा सा पृथु महाराज का सेक्शन नहीं लेके ये बताया, ये समझाने के लिए कि थोड़ा आप चिंता कीजिए, थोड़ा चिंता कीजिए, बैठिए, पेन पेपर के साथ थोड़ा बैठिए कि मैं कैसे भक्ति कर रहा हूं, मेरा चैंटिंग कैसे हो रहा है, और मैं कैसे चैंटिंग को इम्प्रूव कर सकता हूं,
मेरा कथा श्रवण कैसे हो रहा है और कैसे मैं थोड़ा इंप्रूव कर सकता हूँ। थोड़ा चिंता कीजिए, चिंता करेंगे होगा, आगे बढ़ेगा। इसीलिए मैं आप सबसे ये थोड़ा सा अलग टॉपिक लिया कि मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप थोड़ा एक बार पेन पेपर पकड़ के इस कार्तिक महीने में एक दिन निकालिए, राधा रानी का प्रार्थना करके राधा रानी को कि अगले साल आप क्या करेंगे और इस साल आपने क्या किया, क्या नहीं कर पाए और अगले साल क्या करेंगे। ये संकल्प से आपको राधा रानी का कृपा भी मिलेगा, कार्तिक महीने का शक्ति मिलेगा और उस संकल्प से आप परिकल्पना से अगले साल को थोड़ा प्लानिंग कीजिए। ओके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय, कार्तिक महीना की जय, दामोदर व्रत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।